हाय, आज मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ कोरियन कॉमेडी फिल्म स्लो वीडियो के बारे में। यह मूवी एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से स्टार्ट होती है, जहाँ पे दो लड़कियां ऑफिस के नए यंग कोवर्कर के बारे में बात कर रही थी। उस लड़के ने सनग्लासेस पहन रखे थे, जो उन्हें बहुत वियर्ड लग रहा था। उतने में ही मॉनिटर में दो चोर भागते दिखे। उनके बॉस ने यह देखा और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया। ऑफिस में सभी कैमरा में उन चोरों को ट्रैक कर रहे थे, फिर भी वे चोर उनकी नजरों से बच निकले। सभी परेशान हो जाते हैं। उतने में ही वह नया एम्प्लॉय उन्हें गली में छुपते चोरों की क्लिप दिखाता है। उसकी इस मदद से पुलिस ने उन चोरों को तुरंत ही पकड़ लिया। उस एम्प्लॉय का नाम था जेंग बू और उसे एक रेयर जेनेटिक कंडीशन थी, जिससे वो सब कुछ स्लो मोशन में देख सकता था। वो चोर हाई स्पीड से भाग रहे थे, फिर भी वो उन्हें उस डिसऑर्डर की वजह से देख सकता था। जेंग बू जब क्लास 5 में था, तब उसने अपनी चाइल्डहुड क्रश के साथ एक रैली रेस में पार्ट लिया था, जहां पर उसे पहली बार चीजें स्लो मोशन में दिखना शुरू हुई थी। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर शोक के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे डायनामिक विजुअल एक्विटी, एक रेयर डिसऑर्डर जिससे वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को बारीकी से देख सकता है, जो कई आम इंसान नहीं देख सकता, जैसे कि वह सब कुछ स्लो मोशन में देख रहा हो। प्रूव करने की जेंग बू को डिसऑर्डर है, डॉक्टर ने बेसबॉल को जेंग बू के सामने तेजी से फेंका, जिसे उसने बहुत इजीली कैच कर लिया। अगर टेस्ट फेल हो जाता तो जेंग बू वही बेसबॉल डॉक्टर के पिछवाड़े में घुसा देता। उसके कंफर्ट के लिए डॉक्टर ने उसे हर वक्त सनग्लासेस पहनने की सलाह दी। इसके बाद जेंग बू के पापा पैसे कमाने फॉरेन चले गए ताकि उसका इलाज करा सके। अब घर में जेंग बू, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन, ये तीन थे। उसने दावा किया कि यह डिसऑर्डर एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। हालांकि वह हवा में औरतों के स्कर्ट उड़ते स्लो मोशन में देख सकता था। उसके सनग्लासेस की वजह से उसे स्कूल में बुली किया जाता था। इसके बाद उसकी एक ही फ्रेंड थी, शूमी। कुछ समय बाद शूमी को भी उसके साथ रहने की वजह से बुली किया जाने लगा, तो वह भी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद जेंग बू का कोई दोस्त नहीं बना। वह अपनी दोनों आंखें अंधी करना चाहता था, तो वह सारा दिन टीवी देखने लगा। इससे उसकी आंखों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट उससे के ड्रामा देखना बहुत अच्छा लगने लगा। उसने ड्रामा के एक्टरों को देखकर सोशल स्किल्स सीख ली थी, पर वह कभी घर से बाहर गया ही नहीं जहां वो ये स्किल्स आजमा सके। उसके पापा ने पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी कोरिया आने से मना कर दिया। पर एक दिन सब कुछ बर्बाद हो गया जब उसके पापा की एक्सीडेंट के वजह से मौत हो गई। पापा की मौत के बाद डॉक्टर शोक ही थे, जिससे जेंग बू बहुत करीब था। उन्होंने उसे घर से बाहर की दुनिया देखने और पैसे कमाकर घर वालों की मदद करने की सलाह दी, और इसीलिए जेंग बू ने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू किया था। एक मोनोलॉग में उसने कहा कि उसे स्क्रीन पे लोगों को देखना पसंद है, वह उसे ड्रामा की याद दिलाते हैं। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर सभी लीड एक्टर है। उसके कोवर्कर बियोन सू ने उनके बॉस से जेंग बू के बिहेवियर के बारे में बात की, कहा कि वह बहुत इंट्रोवर्ट है और किसी से बात नहीं करता। उसने जेंग बू का ख्याल रखने का प्रॉमिस किया, कहा कि उसमें सच्चा टैलेंट है। जब वो काम कर रहा था, तब बियोन सू उसके पास आकर बैठा और उससे बात करने की कोशिश की। हालांकि शर्मिले जेंग बू ने सारे क्वेश्चन के आंसर बिना बोले मन में ही दिए। कैमरा की निगरानी करते समय वो लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जाने वाले स्टेप्स गिन रहा था। बियांग सू को यह अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके साथ और बातचीत करने के लिए बियोन सू ने उसकी कोई गर्लफ्रेंड है पूछा। यह सुनकर उसे सूमी की याद आई और अगले ही दिन वह उसके घर गया। सूमी अब बड़ी हो गई थी, वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी, पर उसे फाइनेंशियल इश्यूज थे। उसके डेब्ट कलेक्टर ने उसे उसका घर बेचने के लिए कहा ताकि अपनी लोन चुका सके। जेंग बू उसे दूर खड़े देख रहा था, क्योंकि वह पास जाकर बात करने से डर रहा था। उसके बाद वो रोज उसे सीसीटीवी कैमरा से देखता और उसका डेली रूटीन नोटिस करता था। एक रात वह कॉफी शॉप के सामने सोडा पी रही थी, तो जेंग बू ने भी यही किया। उसकी नजर दूर पड़े एक सोफा पर गई। उसने उस सोफा को घसीटकर कॉफी शॉप के सामने रख दिया। अगले दिन सूमी ने सोफा को नोटिस किया, पर फिर उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। अगले दिन भारी बारिश की वजह से सूमी बस स्टॉप में फंस जाती है। यह देखकर जेंग बू बियोनसू के साथ उसकी मदद करने जाता है। वह उसके ऊपर छाता रख देता है लाइक के ड्रामा, पर वह उसे पागल कह के वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर शोक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जेंग बू सूमी को कैसे इम्प्रेस करे। वह जेंग बू को सूमी को फ्लावर देने को सजेस्ट करते हैं। अगले दिन सूमी अपने म्यूजिकल ड्रामा ऑडिशन के लिए लेट हो जाती है। वह मैनेजर को कॉल करती है और रास्ते में ऑडिशन के लिए गाने लगती है। आसपास सब उसे देख रहे होते हैं।
उतने में जेन बू भी वहाँ फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। वो गुलदस्ता सुमी को देता है, पर वह उसे स्वीकारती नहीं और कहती है कि इससे अच्छा तो वो उसे चॉकलेट का बॉक्स ला देता। इतना कह के वह वहाँ से चलने लगती है। उतने में ही जेन बू सुमी को उसके नाम से बुलाता है और सब कुछ बताता है, पर वह बताती है कि उसका नाम ओह सुमी है, ना कि बोंग सुमी। जेन बू को पता चला कि इतनी देर से वो किसी और लड़की को फॉलो कर रहा था, पर अब उसे इस लड़की से बहुत ज्यादा लगाव होने लगा था। उस शाम वो दोनों एक्सीडेंटली रास्ते में एक दूसरे को टकरा गए और सुमी ने जेन बू को अपना सामान पकड़ा दिया। बिफोर लीविंग, सुमी ने पूछा कि वो क्यों बोंग सुमी को ढूंढ रहा है। उसके जवाब में जेन बू ने कहा कि बचपन में वो उसे पसंद करता था। अगले दिन जेन बू ने मॉनिटर में देखा कि सुमी किसी से फोन पे बात कर रही थी। जिसने कॉल किया था उसने बताया कि उसे म्यूजिकल में रोल मिल गया है। खुशी के मारे वो उछल कर डांस करने लगी और ये सब जेन बू मॉनिटर पे देख रहा था। उस रात सुमी सेलिब्रेट करने लोकल रेस्टोरेंट में जाती है। उसने जेन बू को बाहर खड़ा देखा। सुमी ने उसे इनवाइट कर लिया। सुमी ने उसे अपने म्यूजिकल की स्क्रिप्ट दिखाई और अपनी लाइंस गा के सुनाई। जेन बू ने उसकी एक्टिंग की तारीफ की और बताया कि उसके पास भी एक टैलेंट है। बाद में उसने अपनी तरफ फेंकी जाने वाली सारी स्पून्स कैच करके सबको इम्प्रेस कर दिया। अगले दिन जेन बू सुमी के घर के आसपास के रास्तों पर चलकर अपने कदम गिन रहा था। बियोंग सू उसे ये करते हुए देख रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि जेन बू रास्ते याद कर रहा है। घर लौटते हुए सुमी ने देखा कि जेन बू उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों साथ चलने लगे और बातें करने लगे। सुमी ने जेन बू से अपने काम के बारे में पूछा एंड फाइंड आउट कि वो सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और लोग क्या कर रहे हैं वो देख सकता है। वो दोनों एक कॉफी शॉप के सामने रुक गए जहाँ पे सुमी डेली रुकती है। उसने बताया कि उसे कैफे के मालिक पे क्रश है। ये भी बताया कि उसके पास कार है। जेलस जेन बू लंबे समय तक उस मालिक के सामने देखकर बैठा रहा। उसने सुमी को इम्प्रेस करने उसे कार में बिठाने का मन बनाया। उसने ऑफिस में सबको पूछा क्या उनके पास कार है ताकि वो सुमी को राइड दे पाए। हाउएवर, किसी के पास भी कार नहीं थी। घर लौटते समय सुमी को उसके डेट कलेक्टर के द्वारा रोका गया। वो उस पे चिल्लाने लगा, पैसे वापस न दिए तो मारने की धमकी दी। वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ जेन बू एंड बियोंग सू आकर सुमी को बचा लेते हैं। जब जेन बू काम पर वापस गया तब सुमी ने कैमरा पे चिल्ला के थैंक यू कहा, जैसे कि जेन बू इसे देख रहा है। दिन के अंत में वो दोनों पार्क में मिले और लंबे समय तक बात की। जेन बू ने उसे पूछा कि अगर उसके पास कार होती तो वो क्या करती। उसके आंसर में सुमी ने कहा कि वो हर रोज कार लेकर बीच पर जाती क्योंकि वो कार नहीं ले सकता था। जेन बू ने लोकल बस ड्राइवर को अपना दोस्त बना लिया। उसने कैमरा द्वारा देखा कि रात को बस ड्राइवर अकेला बेसबॉल खेलता था। एक रात जेन बू भी उसके साथ खेलने गया और उसे बस बीच पे ले जाने के लिए मना लिया। अगले दिन बियोंग सू, बस ड्राइवर और जेन बू ने सुमी को बस स्टॉप से पिकअप किया और बीच देखने बुशान जाने लगे। उसको खुश करने की एफर्ट देखकर सुमी जेन बू को लाइक करने लगी। However, उनकी बस को डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पुलिस द्वारा रोक लिया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की लोकल बस को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने से मना कर दिया और इसी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। जेन बू के बॉस ने उन्हें हाल ही में सिटी में हुई औरतों की किडनैपिंग के बारे में बताया और अलर्ट रहने को कहा। तुरंत बाद ही जेन बू ने सुमी को मॉनिटर पे देखा और वो अचानक कहीं चली गई। जेन बू डर गया। वो भागकर वहाँ गया तब उसने देखा कि सुमी उसके साथ प्रैंक कर रही थी। सुमी ने पहली बार उसके सनग्लासेस उतारे और फाइनली उनके बीच में किस हुई। जेन बू उसे घर छोड़ने गया और सुमी ने जेन बू को घर के अंदर आने को कहा। हाउएवर, जब सुमी घर के अंदर जा रही थी तब उसने डेट कलेक्टर को अपने घर में देखा। वो सुमी का सामान बाहर फेंक रहे थे और पैसे लौटाने के उसे लिए धमका रहे थे। जेन बू उसे बचाने उसकी तरफ भागा पर वह नीचे गिर गया और उसे सब ब्लरी दिखने लगा। जब वो लोग चले गए तब सुमी अपनी चीजें कलेक्ट कर रही थी, जिसमें बचपन में जेन बू के द्वारा बनाई गई सुमी की पेंटिंग्स भी थी। सुमी ने रिवील किया कि वही बोंग सुमी है। जेन बू सारा समय शांत बैठा रहा और सुमी पेंटिंग्स को देखकर स्माइल कर रही थी। जेन बू अगले दिन डॉक्टर शोक के पास जाता है और बताता है कि उसे सब धुंधला दिख रहा है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि डिसऑर्डर की वजह से उसकी आंखें बहुत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वह कभी भी अंधा हो सकता है। जेन बू को पता था कि वो एक दिन अंधा होने वाला है, इसलिए जेन बू जहाँ भी जाता वो अपने कदम गिनता था ताकि अंधे होने के बाद उसे आसानी रहे। जब जेन बू अपने विजन खोने से तकलीफ में था, वही सुमी अपने डेट को लेकर चिंतित थी। उसने अपने घर को बेच दिया और पैसे अपने क्रेडिटर को चुका दिए, पर अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। जेन बू उसे अपने सामान के साथ शॉपकीपर से बात करते देख रहा था। सडनली उसकी कोवर्कर ने एक कार को सस्पिशियसली उसी इलाके में घूमते देखा। उसने कार को जूम करके देखा और पता चला कि ये कार किडनैपर की थी।
उसने तुरंत अपने बॉस को नोटिफाई किया और बॉस ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। However, उन्होंने कार को खो दिया और दूसरी तरफ जेंगबू ने सुमी को खो दिया। वो पगला गया और सुमी को पोटेंशियल डेंजर से बचाने के लिए भागा। रास्ते में वो बिल्कुल अंधा हो गया और अपनी बाइक को क्रैश कर दिया। बियोन सू ने ये सब कैमरा द्वारा मॉनिटर में देखा और उसकी मदद करने भागा। दूसरी तरफ सुमी को किसी स्ट्रेंजर ने बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया, पर उसके पहले कि वो उसे किडनैप करे, जेंगबू उनकी तरफ भागता हुआ आया। किडनैपर वहां से चला गया, पर जेंगबू ऑलमोस्ट बस से टकराने वाला था। वहां पुलिस आ गई और सुमी को इंट्रोगेशन के लिए ले गई। अब जेंगबू रास्ते पे अकेला खड़ा था। वहीं पे उसकी मदद करने बियोनसू आ गया। वो बियोनसू के हाथ पकड़ के वो अंधा हो गया है कहकर रोने लगा। घटना को हुए कुछ दिन बीत गए। सुमी ने जेंगबू से कांटेक्ट नहीं किया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। वो जब भी उसे याद करती वो सीसीटीवी कैमरा की ओर देखती। कुछ महीनों के बाद उसने जेंगबू को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में नोटिस किया। उसने उसे हैप्पीली अप्रोच किया और अपने हाथ दिखाए, पर वो शॉक हो गई जब जेंगबू ने अपनी स्टिक निकाली और दूसरे रास्ते चलने लगा। उसने उसे पूरे रास्ते फॉलो किया। फाइनली वो एक आर्ट गैलरी में पहुंची, जो उसकी तस्वीरों से भरी हुई थी, जो जेंगबू के द्वारा बनाई गई थी। मोनोलॉग में जेंगबू कहता है कि वो अंधा हो गया है, फिर भी उसे सुमी याद है। अगले दिन अगेन वो उसे फॉलो करती है। इस बार जेंगबू उसे पूछता है वो कहाँ जाना चाहती है। उसे रियलाइज होता है कि वो उसे सेंस कर सकता है। मूवी इन दोनों के गले मिलने के साथ खत्म हो जाती है।